और आपका आज वीडियो में। सो भाई कल जब हम लोगों ने विराट कोहली की एक वीडियो देखी थी तो हमें कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा कमेंट्स देखने को मिले थे कि जी कल जो मैच होगा उसमें विराट कोहली को उनके जो फैंस हैं वो स्पेशली आप कह लो कि एक तरह से फेयरवेल कह दो, है ना, मतलब एक वाइट जर्सी पहनकर वो आएंगे। तो देखते हैं, वीडियो उसी से रिलेटेड है जो हम लोग देखने जा रहे हैं। देखते हैं भाई क्या क्या स्टेडियम में हुआ, बट टाइटल मौसम से हम पूछेंगे। भाई टाइटल है कौन लेगा इंडियन टेस्ट टीम में विराट कोहली की जगह। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का वीडियो लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो किया इनकी चैनल को। उसके अलावा मैं लोग चैनल लेकिन इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। अच्छा, पहले मेरे को लग रहा था कि अगर विराट ने रिटायरमेंट ले ली तो उनकी जगह कौन लेगा, लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि कौन लेगा। बोलो बोलो, टेल टेल। नमस्कार, मैं हूं रौनक। रणतंत्र देख रहे हैं आप। इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया अभी अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन आपका भाई यानी मैं, जिसने आज तक कभी जेम्स बॉन्ड तो छोड़ो राजा रेंचो के साथ भी इंटर्नशिप नहीं करी है, वो अपनी जासूसी से आपको ये बता देगा कि अब टीम इंडिया की टेस्ट स्क्वाड में नंबर 4 पर कौन सा प्लेयर खेलेगा। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि आईपीएल की वापसी में थोड़ा सा विराम लग गया है, और अब की बार ये विराम पाकिस्तान ने नहीं बल्कि इंद्र देवता ने लगाया है, जिन्होंने कल बेंगलुरु वालों से कहा कि आप लोगों को रेन डांस करवा देते हैं, और फिर ऐसा पानी बरसाया कि भैया चिन्ना स्वामी का बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम भी कुछ उखाड़ नहीं पाया। बारिश इतनी तेज थी कि प्लेयर्स बाहर स्ट्रेचिंग करने भी नहीं आ पाए। बारिश की वजह से दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। बेंगलुरु अब प्लेऑफ के और नजदीक पहुंच गई है, जबकि केकेआर के लिए मैच धुलने का मतलब यही है कि इस टूर्नामेंट से उनका सफर क्या हो गया राहुल जी, खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो जो फैंस सफेद जर्सी पहनकर विराट कोहली को फेयरवेल देने आए थे उनके हाथ भी निराशा भोसले आई। लेकिन आपके डिसीजन अगर क्रिस्टल क्लियर हैं और आपको क्रिकेट की बढ़िया समझ है तो आपके हाथ में कोई निराशा नहीं आएगी, क्योंकि कल भले ही मैच न हुआ हो लेकिन आज दो मैच हैं। इस बार सिर्फ देखने का नहीं, जीतने का भी मौका है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि इंडियन टीम में कोहली का रिप्लेसमेंट कौन होने वाला है। लेकिन उससे पहले दोस्तों थोड़ी सी भूमिका चावला और बांध लेते हैं और आपको बता देते हैं कि मेरी एनालिसिस कहां से निकली है। असल में बात यह है कि टीम इंडिया ने सीनियर टीम का अनाउंसमेंट अभी भले ही न किया हो, लेकिन इंडिया ए जो कि इंग्लैंड के टूर पर जा रही है उसकी टीम घोषित हो गई है। इस टीम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ चौंकाने वाले फैसले नजर आएंगे, जैसे अभिमन्यु ईश्वरन जिनका ऑस्ट्रेलिया दौरे पर डेब्यू होने वाला था, उनको इस टीम का कैप्टन बनाया गया है। ध्रुव जुरैल को उपकप्तान बनाया गया है, जो विकेट कीपर भी होंगे। ध्रुव के अलावा इंडियन सेटअप में फिर से ईशान किशन की वापसी हुई है, जिनको इंडिया ए के लिए बैकअप विकेट कीपर बनाया गया है। 18 लोगों के स्क्वाड में यशस्वी जायसवाल, शार्दुल ठाकुर और करुण नायर को भी शामिल किया गया है। वैसे हैं तो इस टीम में शुभमन गिल और साई सुदर्शन भी, लेकिन क्योंकि पहला मैच 30 मई से है और मोस्ट प्रोबेबली गुजरात वाले प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, इसलिए इन दोनों खिलाड़ियों को पहले फर्स्ट क्लास मैच से बाहर रखा गया है। दूसरे मैच में ये वापसी करेंगे। आपको ये भी बता दें कि यही टीम इंडिया ए टीम इंडिया सीनियर टीम के साथ भी 4 दिन का एक प्रैक्टिस मैच खेलेगी। अब अगर आप ध्यान से देखो इस टीम में तो आपको कुछ ऐसे प्लेयर दिखाई देंगे जो कोहली के पोटेंशियल रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, जैसे सरफराज और ध्रुव जुरैल। लेकिन भारत में भले ही इन खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन रहा हो, लेकिन विदेशी धरती पर टीम इंडिया ने इन पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं जताया है। इंडिया ए के इन 2 फर्स्ट क्लास मैच में बढ़िया परफॉर्म करके ये दोनों जगह बना सकते हैं अपनी टीम में। यानी एक तरीके से इस टीम में सिर्फ वही खिलाड़ी लिए गए हैं जो टीम इंडिया के सीनियर स्क्वाड में शायद नहीं रहेंगे, सिवाय एक शुभमन गिल के, जिनको इसलिए लिया गया ताकि वो पहले इंग्लैंड जाकर वहां की कंडीशन से एक्लिमेटाइज हो जाएं, क्योंकि कप्तानी उन्हें ही करनी है। बाकी पंत से लेकर केएल राहुल, बुमराह, मोहम्मद शमी, किसी को भी इस टीम में जगह नहीं मिली है, क्योंकि वो सीनियर टीम में तो शामिल होंगे। ऐसे में अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ तो सिर्फ एक सीनियर खिलाड़ी बचता है जो कि विराट की जगह ले सकता है। तो क्या आप सारे सिनेरियोज लगाकर उस खिलाड़ी का नाम बता सकते हो? बोलो बोलो, टेल टेल। वेल कोई बात नहीं, मैं उस प्लेयर का नाम रिवील कर देता हूं। नाम है उस खिलाड़ी का श्रेयस अय्यर, जिनको बहुत टाइम से आपने टेस्ट में नहीं देखा है, लेकिन अब फाइनली उनकी टेस्ट स्क्वाड में वापसी होगी और विराट की जगह होगी। सारे ग्रह नक्षत्र मिलकर भी यही संयोग बना रहे हैं कि श्रेयस अय्यर विराट कोहली की जगह ले लें। एक तो रोहित शर्मा और कोहली के जाने के बाद टीम इंडिया को किसी सीनियर प्लेयर की जरूरत है जिसको लीडरशिप एक्सपीरियंस भी हो और जो शुभमन गिल को गाइड भी कर सके, वो श्रेयस अय्यर ही है। फिर 4 नंबर पर कोहली की क्लास और कंसिस्टेंसी को मैच करने के लिए जो टैलेंट चाहिए वो भी श्रेयस अय्यर में है। और इस बीच इंडिया ए की टीम में उनका नाम न आना इस बात का बहुत बड़ा संकेत है कि उनकी टेस्ट टीम में वापसी होने वाली है। आखिरी टेस्ट उन्होंने 15 महीने पहले पिछले साल फरवरी में खेला था इंग्लैंड के खिलाफ, जिसके बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया गया था। लेकिन अब अय्यर जी के लड़के के पास कॉन्ट्रैक्ट भी आ गया और बहुत ही जल्द टेस्ट टीम में वापसी भी उनकी हो जाएगी। क्या लगता है आपको, श्रेयस कोहली की जगह लेने के लिए बेस्ट कैंडिडेट हैं, या फिर साई सुदर्शन, सरफराज खान, ध्रुव जुरैल या ऋतुराज गायकवाड़ भी ये जगह भर सकते हैं? आपके दिमाग में अगर इनके अलावा कोई और नाम भी हो तो कमेंट करके बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। जाने से पहले आप सबको तहे दिल से थैंक यू, क्योंकि अपनी फैमिली 3 मिलियन की हो गई है, उसके लिए आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मेरे भाई, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।
ओके सो कल जो चीज़ें हुई जो इसमें डिस्कस की गई, हाँ। वैसे बारिश का मैंने एक इमेज मतलब एक पिक्चर देखी थी और जो बीच में लगी हुई थी। नहीं उसमें पता नहीं कौन सी टीम के प्लेयर थे दोनों में से जो कि बारिश में काफ़ी ज़्यादा आनंद बारिश का ले रहे थे और वो जो ऊपर शीट पड़ी होती है ना, हाँ। उसके ऊपर ऐसे जैसे वो कहते हैं कि क्या बोलेंगे उसको, स्लिपरी होता है बच्चे स्लिप करते हैं, स्लिप करते हैं, वो बहुत स्लिपरी रहता है ना, तो उसके ऊपर ऐसे वो जा रहे थे। अब मुझे उनका नाम नहीं पता जो भी आप क्रिकेटर थे, हाँ जो भी क्रिकेटर थे वो, लेकिन खैर जो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये कि जितने भी फैंस आए थे जो उनको फेयरवेल देने आए थे, मतलब उनका जो प्लान है वो चौपट हो गया। हाँ ये चीज है। और बुरा भी जो है वो लगा गया बारिश की वजह से जो है वो इस तरह हो जाए। लेकिन हाँ चले उन्होंने अपनी तरफ से एक जो है वो तो कर ही दिया ना कि भाई हम जो है वो एक ट्रिब्यूट जो है वो पेश करने जो है वो आए थे। अब जो है भाई रिप्लेसमेंट जो है वो देखी जा रही है, तो मेरा ख्याल है कि भाई टाइम के साथ साथ कोई ना कोई प्लेयर जो है वो एडजस्ट जो है वो हो ही जाता है चीज़ों को लेकर। ठीक है, थोड़ा सा टाइम जो है वो लगता है क्रिकेट टीम्स को दोबारा वो फॉर्मेट में आने के लिए, लेकिन हाँ भाई आप जब इंडियन क्रिकेट टीम देखते हैं तो भाई कुछ अरसे बाद वो चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिलती हैं कि भाई कोई ना कोई प्लेयर जो है वो अच्छे तरीके से सेटल हो जाता है, मतलब रिवॉर्ड उसका मिलना शुरू हो जाता है। और वो डिपेंड करता है कि आप कितना एक वो, मुझे जो इंडियन टीम्स की अच्छी बात लगती है ना, लाइक अगर हम मैनेजमेंट की भी बात करें तो बहुत सारे प्लेयर्स को पहले ही चांस देना शुरू हो जाते हैं। और जो जैसे टीम ए टीम बी, और फिर उसमें एक एक्सपेरिमेंट करना कि मतलब डिफरेंट प्लेयर्स को का एडिशन करके, अभी जैसे देखें T20 के फॉर्मेट में डिफरेंट लोग हैं, टेस्ट में डिफरेंट है, वनडे में डिफरेंट है, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है ना बहुत एक आप कह लो कि सॉर्टेड रहती है कि कौन सा प्लेयर कहाँ पर किस फॉर्मेट में ज़्यादा फिट रहता है। तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि अगर श्रेयस अय्यर की बात करें, नो डाउट बहुत अच्छे वो प्लेयर हैं, और अगर हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखें तो काफ़ी अच्छे से वो खेले थे। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि अगर उनको टेस्ट मैच में जो है वो वापस बुलाया जा रहा है तो डेफिनेटली जो मैनेजमेंट है उन्होंने कुछ बहुत बेहतरीन देखा होगा जिसकी वजह से उनको चूज किया जा रहा है। सो बाकी जो मुझे सबसे ज़्यादा एक चीज़ लगती है ना वो ये कि जैसे ही चेंज आता है, लाइक इतने टाइम से आप जिन प्लेयर्स के साथ खेल रहे होते हो फिर उनकी जगह पर और लोग आ जाते हैं, तो मुझे लगता है वो एक एडजस्ट करना और एक थोड़ा डिफिकल्ट होता है। नहीं मुझे ये नहीं पता कि डिफिकल्ट होता है या नहीं होता, क्योंकि प्लेयर्स हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, लेकिन वो जो एक मौज मस्ती जिन लोगों के साथ आपकी एक कंपनी बहुत अच्छी बन जाती है फिर उसके बाद स्विच करना, तो मुझे लगता है एडजस्टमेंट की बात आ गई ना, वही मैं कह रही हूँ कि मुझे नहीं पता कि प्लेयर्स को ऐसा कुछ फील होता है कि नहीं होता, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा होती है ना। नहीं होता तो होगा क्योंकि आपने एक लंबे अरसे से जिसके साथ जो कंटिन्यूसली आप खेल रहे हो और अगले मैच में जो है वो ना हो, तो वो चीज कहीं ना कहीं रियलाइज होती है। हाँ वो हमारे जैसे लोगों को होती है, मैं यही बात कर रही हूँ। अब मुझे इसलिए नहीं पता क्योंकि अगर हम लोग आजकल के क्रिकेटर्स की बात करें तो उनकी ट्रेनिंग बहुत डिफरेंट लेवल्स की रहती है। उनकी ट्रेनिंग आप ये कह लो कि जो ट्रेनर्स हैं सिर्फ ये नहीं प्रैक्टिस के होते हैं, उनको मेंटली कितना काम रहना है, उनके कंसल्टेंट्स रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें मतलब काउंसलिंग उनकी होती रहती है। तो इस चीज़ को लेकर मैं कहती हूँ, बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है कि अब जो नेक्स्ट मैच होगा आरसीबी का उसमें फैंस आएंगे इस तरीके से फेयरवेल देने के लिए, या टेस्ट को लेकर आपको क्या लगता है कि कौन सा प्लेयर फिट बैठता है। और इसी के साथ में लाइक सब्सक्राइब शेयर गुड बाय।